पढ़ाने से कबल दूल्हे से कहिएगा कि आपकी होने वाली बीवी वो चाहती है कि आप मुझे हक महर में 5 वक्त की नमाज लिख कर दें। मैंने कहा जी खाली वो अकेला नहीं पढ़ेगा, अच्छा, उसे ये कहना है कि आप भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। आपको ये हक हासिल है कि अगर आपकी बीवी सुस्ती करे, कोताही करे, नमाज ना पढ़े तो आप उसको डांट कर सख्ती के साथ भी नमाज पढ़ा सकते हैं। कारी साहब ये आप निकाह नामे पे लिख दीजिए। तो नमाजों की बात है, ये लड़की वालों को और लड़के वालों को किसी को नहीं पता था। ऐन मौका पे दुल्हन ने ये बात, अरे भाई आपकी होने वाली बीवी जिसके साथ आपका निकाह अभी पढ़ाया जाएगा, उनकी तरफ से एक शर्त है कि दूल्हा पहले ये लिख कर दे कि रोज़ाना खुद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और नमाज के हवाले से अगर मुझसे, दुल्हन का ये कहना है कि अगर मुझसे सुस्ती हो जाए, कोताही हो जाए तो इस सिलसिला में दूल्हे को इजाज़त है कि वो मुझ पर भी सख्ती कर सकता है, मुझे सख्ती से नमाज पढ़ाए। इस बात को तस्लीम करता है और वो लिख कर देता है कि मैं खुद भी नमाज पढ़ूँगा और अपनी बीवी को भी रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ाऊँगा, तो मैं उससे निकाह करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्या आपको ये शर्त मंजूर है जी? माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलक और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती रफ़ाकत हुसैन अतारी साहब। इन्होंने एक लड़की और लड़के का ऐसा निकाह पढ़ाया है जो कि आज की तारीख में किसी ने वो ना तो निकाह पढ़ा और ना ही किसी ने पढ़ाया। ये ऐसा निकाह था जिसकी शराइत आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये निकाह कहाँ पर अदा किया गया और निकाह पढ़ने वाले लड़की और लड़का कहाँ के थे, मुफ्ती साहब से जानते हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया और यकीनन हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत बख्शी और आपने तारीख का जो है वो एक मुनफरद किस्म का निकाह पढ़ाया। और यकीनन आप उस वक़्त आपकी कैफियत बड़ी अजीबोगरीब होगी जब आपने उस लड़की की शर्तें सुनी होंगी। तो सबसे पहले बताइए कि ये निकाह किस शहर में और कहाँ पर पढ़ाया गया था? आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जी, जो दुआएं आपने दी हैं अल्लाह पाक आपके हक में भी कबूल फरमाए। आमीन। और अल्लाह पाक उस जोड़े को, दूल्हा दुल्हन को, मियाँ बीवी को नजर बद से महफूज फरमाए और उनको इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। ये पाकिस्तान के शहर लाहौर का वाक़या जी, शालामार बाग का। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। और ये पाकिस्तान की तारीख में जो लिखने में आया है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुस्लिम ममालिक है, कभी भी किसी भी मुल्क में ऐसा निकाह नहीं पड़ा, देखा नहीं कभी, ना सुना है। बिल्कुल ऐसे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है तकरीबन। तो क्या हुआ था ये सारा वाकया हमारे नाज़रीन और बेशुमार ऐसी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें जो हमें देखती हैं, सुनती हैं, वो इस निकाह के बारे में जानना चाहती हैं। जी, जब मैंने निकाह के फॉर्म फिल किए तो बारात आने से कबल दुल्हन ने अपने घर वालों के, यानी कि जो उनके भाई वगैरह थे, जो भी थे, उनको पैगाम भेजा कि जी निकाह खां जो है मुफ्ती साहब उनको बुलाइएगा। ठीक है। खवातीन भी थी, दुल्हन की बहनें वगैरह सारे अंदर कमरे में थे। तो मैं अंदर गया तो बेटी ने कहा जी कारी साहब मेरी एक ख्वाहिश है। मैंने कहा जी बेटा हुक्म करें। कहती मैं कुछ हक महर में लिखवाना चाहती हूँ। अच्छा जी। मैंने कहा जी बेटा फरमाएं। दुल्हन खुद आपसे मुखातिब हो गई? उसने अभी बारात नहीं आई, बारात आने से कबल उसने कहा जी मैं कुछ लिखवाना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बेटा बोले। मेरे जहन में जो था, जो चलता है, जो मुझसे लिखवाते हैं लोग, जो आम अमूमन होता है, आपको भी पता है। तो मैंने कहा जी बेटा क्या लिखना है? कहती जी मैंने हक महर में कोई मुझे घर वगैरह नहीं चाहिए, ना प्लाट, मैंने लिखवाना है। अच्छा, जब मैं परेशान तो हो गया ना, सीधी बात है। ये बात की तो आपके जहन में क्या आया कि क्या मैं सर परेशान हो गया, क्योंकि असल में देखें जो निकाह खां होता है ना, मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से अर्ज कर दूं, जो लोग लिखवाते हैं और अल्लाह ना करे बाद में कोई मामला गलत होते हैं ना, ठीक है, तो जब केस जाता है कचहरी में, कोर्ट कचहरी में जाता है, अदालत में जाता है, तो जनाबे वाला वो निकाह खां भी साथ वहाँ पे जाता है। तो मैं परेशान हो गया जी बेटी क्या लिखवाएगी? तो मैंने कहा जी बेटा। कहती जी मैंने घर वगैरह कुछ नहीं लिखवाना, जेवर पैसे वगैरह नहीं। तो मैंने कहा बेटी फिर शरई हक महर, कहती वो भी नहीं लिखवाना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं और ज्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा कोई अजीब बात ना कर दे, कुछ मेहमान आ रहे हैं। तो कहने लगी जी मेरी एक ख्वाहिश है अगर आप पूरा कर दें। मैंने कहा जी बेटा बोलो। कहने लगी कारी साहब आप ना निकाह पढ़ाने से कबल दूल्हे से कहिएगा कि आपकी होने वाली बीवी वो चाहती है कि आप मुझे हक महर में 5 वक्त की नमाज लिख कर दें। माशाल्लाह। मैंने माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा चेहरा जो है वो खिल उठा से बिल्कुल। और मेहमान जो थे वो भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे जो उसने बात की, मजेदार बात तो वो है, उसने कहा जी खाली वो अकेला नहीं पढ़ेगा, अच्छा, उसे ये कहना है कि आप भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे और
आपकी बीवी भी करेगी। और आपको ये हक हासिल है कि अगर आपकी बीवी सुस्ती करे, कोताही करे, नमाज ना पढ़े, तो आप उसको डांट कर सख्ती के साथ भी नमाज पढ़ा सकते हैं। कारी साहब ये आप निकाह नामे पे लिख दीजिएगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसी शर्त है अपने निकाह नामे में जो पेपर होता है उसमें कोई ऐसा कोई? जी वो मैं आपको अभी दूंगा, आपको भी दूंगा, कैमरा मैन जो बाद में आपको दिखा सके अवामुन नास को, कि निकाह नामा में टोटल तकरीबन 26 शिक हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। आखिरी जो अभी ऐड की है 2 साल कबल, वो हलफनामा जो है खत्म नबूवत वाला, वो बड़ा अच्छा, हम इस पर पंजाब हुकूमत को सलाम पेश करते हैं जी, बहुत अच्छा काम किया। और इसमें निकाह की तारीख, उसके बाद हक महर की शिक, फिर मुअज्जल गैर मुअज्जल, फिर प्रॉपर्टी वगैरह। उसके बाद शिक नंबर जो 17 है, उसमें अगर आपने अपनी तरफ से कोई लिखवाना हो, ठीक है, कोई नचाकी की सूरत में या दुल्हन माँ की तरफ रहेगी या जेवर वगैरह जो भी है, जो आप लिखवाना चाहते हैं, वो आप शिक नंबर 17 में लिखेंगे। ठीक है। पूरे निकाह नामे में एक शिक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको इजाजत है कि जो आप दोनों फ्री कैन बाहमी रजामंदी के साथ जो दूल्हे को कहेंगे, ठीक है, तो वो आप दूल्हा और दुल्हन दोनों के फैमिली मेंबर्स बाहमी रजामंदी के साथ जो निकाह खां को कहेंगे वो लिख देगा। तो वहां पे फिर मैंने ये शर्त लिखी, क्योंकि दुल्हन का मुतालबा था हक महर में। मैंने बोला फिर बेटा ये हक महर में तो आप ना लिखवाएं, ज्यादा बेहतर है। कहती ये मेरी ख्वाहिश है, आप जहां मर्जी लिख दे। फिर मैंने शरायत में ये चीज लिखी 17 नंबर में। और दूल्हे को जब मैंने पूछा, वो खुश हुआ। सर, जब आपको बच्ची ने सारी ये बात अपने दिल की ख्वाहिश बता दी कि मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये दिल करता है कि मेरा शोहर और मैं इस नक्शे कदम पर चलूं, जी जी, तो उस वक्त उसके जो दीगर फैमिली के अफराद वहां पर मौजूद थे, उनके क्या ख्यालात थे, उनके क्या तासरात थे? देखें जी, बेटी कुरान पाक की तिलावत करती है, 5 वक्त की नमाजी है, माशाल्लाह, ठीक है, तो यानी कि फैमिली में भी उसका एक अच्छा माहौल है उनकी फैमिली का, और लड़की नमाजी है और उसके साथ साथ दीन से मोहब्बत करने वाली है, तो घर वालों को तो फिर पता होगा ना कि बेटी इतनी अच्छी है। अच्छा, इस बात का, ये जो नमाजों की बात है, ये लड़की वालों को और लड़के वालों को किसी को नहीं पता था। एन मौका पे दुल्हन ने ये बात की है, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। और उसने पहले मुझे कहा, घर वालों ने सुना, जब बारात आई मैंने उनसे कहा, लड़का पहले हैरान हुआ शर्त का सुन के। जब नमाजों का सुना उसने, तो जो उनके साथ मेहमान आए थे सारे, सबके चेहरे खिल उठे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और बाद में उसको दूल्हे को मुबारकबाद दी, बल्कि डबल मुबारकबाद दी है कि शादी की, निकाह की, और दूसरी उन्हें मुबारकबाद दी कि इतनी नेक बीवी तुझे मिली कि जिसने पहले दिन बीवियां अक्सर ये कहा करती हैं, जी हमने अलग होना है, जी मैं ये नहीं करूंगी, ये मेरी डिमांड है, सारी जिंदगी आपने ये नहीं कहना, ये दोनों बातें करते हैं। लेकिन वो कैसी है कि वो पहले दिन मुतालबा कर रही है कि नमाजें पढ़नी है जी, नमाजें पढ़नी है, और इसकी बरकत से मामला सीधे हो जाएंगे। जब आपने निकाह बच्ची की शरायतें मानने के बाद, सुनने के बाद, लिखने के बाद जब लड़के के पास आए, तो लड़के ने फिर इजीली तस्लीम कर लिया था? हाँ जी, मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा आपकी होने वाली बीवी ये ख्वाहिश जाहिर करती है, आप क्या लिख के देने पे रजामंद है? उसने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने फौरन साइन किए, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं। उसने कहा मैं खुद भी नमाजें पढ़ूंगा, मेरी बीवी भी पढ़ेगी इंशाअल्लाह। अभी वो पढ़ भी रहे हैं, माशाल्लाह, दुआ करें अल्लाह उनको इस्तिकामत दे। आमीन जी। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे बताइएगा कि आपने बेशुमार निकाह पढ़ाए होंगे, और जिन जिन के भी आपने निकाह पढ़ाए होंगे वो बच्चे माशाल्लाह से अपने घरों में खुशी होंगे, तो आपको नहीं लगता कि जो मैंने इससे पहले माजी में निकाह पढ़ा चुका हूँ, उसमें जारी बात है माँ बाप की भी ख्वाहिशात होती हैं कि जी हक महर में ये लिख दिया जाए, वो लिख दिया जाए, ताकि ये रिश्ता जो है ना किसी तरीके से टूटे ना, ये चलता रहे। तो आप समझते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी शराइत हक महर में लिख देना रिश्ते को बरकरार रख सकती हैं? देखें जी, जो लोग लिखते हैं, अब मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि देखें दोनों की रजामंदी के साथ और गवर्नमेंट की इजाजत के साथ लिखा जा रहा है। अच्छा, ठीक है जी। अब हम इस पे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप दीन इस्लाम के मुताबिक निकाह करेंगे, आप कुछ 5, 10, 20 लाख या जेवर वगैरह लिखने की बजाय अगर आप नमाजों की बात करेंगे तो इसमें बरकत है। बिल्कुल। और देखें इनको इज्जत मिली, बल्कि मुतालबा दुल्हन का है, वो पर्दे में है, वो वीडियो में नहीं है, मैं और दूल्हा बैठे हैं, तो इज्जत किसको मिली? उनके तवस्सुल से बेटी हमें मिली। तो कहने का मकसद ये है कि देखें दीन इस्लाम की बात करने से भी बंदा वायरल होता है, वगरना क्या है कि आजकल लोग मशहूर होने के लिए आप मुझसे बेहतर जानते क्या कुछ नहीं करते। बहुत कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इससे। गलत बातें करते हैं, बेहयाई फैलाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि हमें चाहिए कि दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें और निकाह को आसान करने की कोशिश, निकाह को आसान करें। हमने निकाह को मुश्किल और जना को आसान किया हुआ है, और इसलिए तो बुराइयां हैं माशरे में।
मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये बड़ा खूबसूरत एक निकाह का लम्हा था जो इन्होंने पढ़ाया, और हमारी ये दुआएं हैं कि उन दोनों बच्चों को अल्लाह ताला इसी तरह प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी जो है वो गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और वो इसी तरह एक दूसरे की एतमाद पर जो उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया और इन शराइत के मुताबिक उन्होंने निकाह अदा किया, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।